खूबसूरती और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने दिल की गहराइयों में एक अनकहा दर्द भी छुपाए हुए थी। ये कहानी है जोया मलिक की, जो नूरिया के एक छोटे से शहर सहनूर में रहती थी। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और हिंदू बिरादरी की जिंदा दिली के लिए जाना जाता था। जोया एक दिल के रोगों की विशेषज्ञ थी। उनकी पहचान न सिर्फ एक हुनरमंद डॉक्टर के तौर पर थी, बल्कि उनकी दरिया दिली और गरीबों के दुख दर्द बांटने की आदत ने भी उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दी थी। उन्होंने अपने शहर में ऐलान कर रखा था कि कोई भी जरूरतमंद उनसे कुछ मांगेगा तो वह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उनकी यह बात पूरे शहर में मशहूर थी। कोई कपड़े मांगता, कोई पैसे, कोई जूते, जोया हर किसी की मदद करती थी। लेकिन एक दिन एक भिखारी ने उनकी इस दरियादिली का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। पहले तो वह रोज आकर पैसे लेता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मांग बदल गई। उसने एक ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर जोया भी सकते में आ गई। फिर भी अपने वादे के पाबंद होने की वजह से वह इनकार नहीं कर सकी। उस भिखारी ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और वह हासिल कर लिया जो वह बरसों से चाहता था। आइए इस हैरान कर देने वाली कहानी को विस्तार से जानते हैं। सहनूर के बीचों बीच एक पुराना दीवा मंदिर था, जहां हर शाम भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती थी। घंटियों की आवाज और भक्ति का माहौल उस जगह को खास बनाता था। जोया हर सुबह 7 बजे मंदिर जाती, पूजा करती और मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठे एक भिखारी को कुछ पैसे दे देती थी। यह भिखारी हमेशा मैले कुचैले कपड़ों में, चेहरा धूल से ढका हुआ और आंखों में एक गहरी उदासी लिए बैठा होता था। वह कभी ज्यादा बात नहीं करता, बस सर झुकाकर जोया को शुक्रिया अदा करता। जोया की जिंदगी बाहर से देखने में पूरी थी। एक बड़ा अस्पताल, समाज में इज्जत और एक शांत घर। लेकिन उनके दिल में एक गहरा दुख था। उनके पति रेहान मलिक 2 साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। उनकी मौत ने जोया को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को दबाकर खुद को मरीजों की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। एक बारिश भरे दिन जब जोया मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, उस भिखारी ने पहली बार उनसे बात की। उसकी आवाज गहरी और भावुक थी। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लें, उसने कहा। जोया के कदम ठिठक गए। उन्होंने भिखारी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर न मजाक का कोई निशान था, न पागलपन का। जोया ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये पैसे रखो और बारिश से बचकर बैठो। लेकिन भिखारी ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ जोया की आंखों में देखा और फिर चुपचाप सर झुका लिया। उस दिन जोया अस्पताल तो चली गई, लेकिन उनका दिमाग उसी वाकये में उलझा रहा। क्या वह भिखारी वाकई में सादा था? उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों था जो उन्हें रेहान की याद दिलाता था? अगले दिन जब जोया ने फिर से भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, उसने फिर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, बस एक मौका दीजिए। जोया को गुस्सा आया, लेकिन भिखारी के आत्मविश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि शहर में एक बड़ा मादक द्रव्य, नशे का तस्करी का समूह सक्रिय है और वह उसका ठिकाना बता सकता है। जोया को यह बात मजाक लगी, लेकिन उन्होंने अपने पुराने मरीज और पुलिस इंस्पेक्टर फराज खान को उसकी सूचना दी गई। अगले दिन फराज ने बताया कि भिखारी की बताई जगह पर छापा मारा गया और एक बड़ा मादक द्रव्य तस्करी का समूह पकड़ा गया। भारी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुआ। जोया हैरान थी, एक सादा भिखारी को इतनी सही जानकारी कैसे मिल सकती थी। उन्होंने अगले दिन मंदिर जाकर उससे बात करने का फैसला किया। मंदिर में भिखारी पहले की तरह चबूतरे पर बैठा था। जोया ने उससे पूछा, तुमने इतनी सही जानकारी कैसे दी? तुम सच में कौन हो? भिखारी, जिसने अपना नाम अमान बताया, मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो दिखता हूँ, लेकिन इस शहर को मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। उसकी बातों में एक गहरा राज छुपा था। आने वाले दिनों में अमान ने जोया को शहर में होने वाले कई अपराधों की सही जानकारी दी और हर बार उसकी बातें सही निकलती। जोया अब उसे साधा भिखारी नहीं मानती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें करती थी। अमान की बातें कभी कभी रेहान की याद दिलाती थीं। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको मंदिर की सीढ़ियों पर चाय पीने का शौक था ना?